This conference will now be recorded. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ, जो वृद्धि पाप प्राप्त होकर सब कुछ होकर वही है ब्रह्म। जगत के समस्त ऐश्वर्य ज्ञान प्रेम एवं कर्म जिसके अंदर सहज उत्सारित है और जिसके प्रति आसक्ति से मनुष्यों का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वही है मनुष्य के भगवान। भगवान को जानने का अर्थ ही है समस्त को समझना या जानना। जय गुरु। उपस्थित समस्त ऋत्विक देवता, वैज्येष्ठ गुरुजन, गुरु माँ, यथाविज्ञ स्थान पर मेरा रानंदी जय गुरु और प्रणाम। आज इंदौर सत्संग में मैं सबको स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं सौमी चक्रवर्ती कलकत्ता से। मैं सौमी चक्रवर्ती से अनुरोध करूंगा अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सौमी चक्रवर्ती माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। ठाकुर जी मेरे परम दया, ठाकुर जी मेरे परम दया, परम करुणा घन शत निरंजन, परम करुणा घन शत निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया, सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भय हारी। सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भय हारी। विश्वनाथ स्वामी शरण विराज, विश्वनाथ स्वामी शरण विराज। चेतन वर्धन प्रभु प्रेमी दातार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दया, शोभद पालक अभयनायक, कृति विधायक श्रेयो विधायक। शोभद पालक अभयनायक, कृति विधायक श्रेयो विधायक।
प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल। वैशिष्ट्य पाली अपुरयमान, जीवन प्राण केंद्र परमाधान। वैशिष्ट्य पाली अपुरयमान, जीवन प्राण केंद्र परमाधान। भुवन विभूषित करुणापार, भुवन विभूषित करुणापार। सनातन ईष्टन अमृतधार। प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणा घन शत निरंजन। परम करुणा घन शत निरंजन। प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल। ठाकुर जी मेरे परम दयाल। जयतु जयतु नमः देव विशाल। जयतु जयतु नमः नाथ कृपाल। जयतु जयतु नमः परम दयाल। माँ जय गुरु। माँ गॉड गिफ्टेड वॉइस है माँ। कामेश्वर शर्मा जी अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। ठाकुर जी का एक वाणी है, मनुष्य पारिपार्श्विक के बिना न बसता है न वृद्धि पाता है। पारिपार्श्विक को लेकर ही उसका अस्तित्व है और ये पारिपार्श्विक का आदर्श यदि उनके अनुकूल नहीं होता है तो भी शायद अति संभव है। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं सुदर्शन भाई से अनुरोध करूंगा अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सुदर्शन भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। दादा मैं वीडियो ऑफ करके सॉन्ग करूं? आपका इच्छा, आपका इच्छा। जी जी। सभी को जय गुरु प्रणाम। दया तू ही मेरा जीवन धरे, दया तू ही मेरा जीवन धरे। तेरी अमृतवाणी वर्धन करे, तेरी अमृतवाणी वर्धन करे। दया तू ही मेरा जीवन धरे, दया तू ही मेरा जीवन धरे। दर दर भटका चैन ना पाया,
माया बंधन में सर चकराया, दर दर भटका चैन ना पाया। माया बंधन में सर चकराया, दर्द न जाने कोई नहीं पहचाने कोई, दर्द न जाने कोई नहीं पहचाने कोई। अब तेरे शरण में आनन पड़े, अब तेरे शरण में आनन पड़े। दयाल तू ही मेरा जीवन धरे, दयाल तू ही मेरा जीवन धरे। तेरी अमृत वाणी वर्धन करे, तेरी अमृत वाणी वर्धन करे। दयाल तू ही मेरा जीवन धरे। सबसे प्यारा तुम सहारा, तुम बिना तो जग अंधियारा। सबसे प्यारा तुम सहारा, तुम बिना तो जग अंधियारा। भेद ना जाने कोई सूरत ना जाने कोई, भेद ना जाने कोई सूरत ना जाने कोई। अब तेरे शरण में जीवन तरे, अब तेरे शरण में जीवन तरे। दयाल तू ही मेरा जीवन धरे, दयाल तू ही मेरा जीवन धरे। तेरी अमृत वाणी वर्धन करे, तेरी अमृत वाणी वर्धन करे। दयाल तू ही मेरा जीवन धरे। जगत के स्वामी अंतर्यामी, दर्श दिखाओ प्रभु परम नामी। जगत के स्वामी अंतर्यामी, दर्श दिखाओ प्रभु परम नामी। थामा डोर सोई रहे ना भरम कोई, थामा डोर सोई रहे ना भरम कोई। अब तुम ही जगत के दुख हरे, अब तुम ही जगत के दुख हरे। दयाल तू ही मेरा जीवन धरे, दयाल तू ही मेरा जीवन धरे। तेरी अमृत वाणी वर्धन करे, तेरी अमृत वाणी वर्धन करे। दयाल तू ही मेरा जीवन धरे, दयाल तू ही मेरा जीवन धरे। तेरी अमृत वाणी वर्धन करे, तेरी अमृत वाणी वर्धन करे। दयाल तू ही मेरा जीवन धरे, दयाल तू ही मेरा जीवन धरे। दयाल तू ही मेरा जीवन धरे। जय गुरु। जय गुरु। अति मधुर, अति सुंदर। जय गुरु। ठाकुर जी के चला साथी से और एक बानी पाठ कर रहा हूं। शिक्षा में आदर्शानुरक्ति। शिक्षा के प्रथम उपकरण ही है आदर्श। आदर्श में ही अनुभूति और श्रद्धा, संग, प्रश्न, सेवा, व्यवहार, उपासना द्वारा आदर्श से उसके अनुभूति का प्रकाश लेकर उसे अनुभव करके चरित्र में उसे प्रतिफलित करना ही है सम्यक शिक्षा। हमारे जब जीवन चालित होता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न का उदय होता है, तो उस प्रश्न का जो उत्तर दे सकते हैं एक आदर्श पुरुष। इसलिए हमारे जीवन में एक आदर्श पुरुष का बहुत जरूरी है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इस युग का पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का वो धारा है जिन्होंने हमारे जीवन का इस युग उपयोगी सारे जितना भी प्रश्न है सबका उत्तर दे दिया। इसलिए हमें जजन
और जाजन करना चाहिए। इसी को सत्संग को आगे बढ़ाते हुए जाजन के लिए मैं अभी बुला रहा हूँ डॉक्टर शाश्वती दासगुप्ता माँ अगरतला से। माँ जय गुरु। जय गुरु। मैं ऑडियो में ही ऑन करके बोलती हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ, वीडियो ऑफ कर देती हाँ हूँ। माँ ठीक है, माँ ठीक है। हाँ, जय गुरु। हमारे सामने कई बार यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जीवन में सर्वप्रधान चीज क्या है, हमें जीवन से क्या चाहिए। आज जो हम लोग इस ऑनलाइन सत्संग प्लेटफॉर्म में एकत्रित हुए हैं, क्यों, क्या इनर हैंकरिंग है जो हमें सदा धावित कर रही है? तो इसका एक ही जवाब आएगा, शांति, आनंद, तृप्ति। इसी के खोज में मनुष्य माया मृग के नाभि में छुपे कस्तूर की भांति भटकता फिरता है। अंततः दुख दैन्यता के जाल में फंस श्वास अटक जाने पर धर्म या ब्रह्म जिज्ञासा का मार्ग अपनाते हैं। हम हमारे जीवन में ईश्वर को ढूंढते हैं, पर यह नहीं जानते कि वो कौन, क्या और कैसे हैं। ठाकुर जी बोले हैं कि इसे समझने के लिए मीनिंगफुल रैशनल एडजस्टमेंट वाला मनुष्य चाहिए, जिन्हें अनुसरण कर चलने से हमारा विवर्धन होगा। इस बिकमिंग या विवर्धन के चलते हमारे जीवन का जो भी कैओस, विशृंखलता है, वह कॉस्मोस यानी श्रृंखल में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे अंदर ही एक प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज के साथ युक्त होकर बढ़ने की तीव्र व्याकुलता है। जब वह योगावेग यानी युक्त होने की आकुलता सठिक नहीं होती है, तभी हम व्याधि और विकृति के जाल में फंस जाते हैं। ये जो ईश्वर की खोज है, यही हमारी इन्नेट हैंकरिंग यानी सहजात क्षुधा है। सर्च फॉर गॉड यानी सर्च फॉर गुड। इसी पथ पर चलते चलते बिकमिंग के पथ पर आगे बढ़ता है। युग पुरुषोत्तम ही ईश्वर की साकार मूर्ति है। ब्रह्मवीत ब्रह्मैव भवति। सदगुरु के मध्य ही समाहित है पूर्वर्तन, और उन्हीं को जीवन केंद्र में रख जीवन यात्रा परिचालित करना चाहिए। वे ही गायत्री में वर्णित भर्ग तेज हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार उन्हें आत्मसमर्पण करें। कबीर जी कहते हैं, सिर उतारे भूई पाड़े, ऊपर राखे पाओ, कबीर कहे ऐसन हो तो आओ। अपना शीश अगर काट के उनके श्री चरणों में अर्पित करने की तत्परता हो, तभी वह सही समर्पण है। उनके लिए रोम रोम व्याकुल होना चाहिए। एक कथन है बंगला में, रूप लागी आंखी झुड़े, गुणे मन भोर, प्रति अंगो लागी कांदे, प्रति अंगो मोर। हर एक रोम, हर एक कोश उनके लिए व्याकुल होना चाहिए। डू लव एंड डू फॉर लव। ज्ञान लाभ करने का भी यही एकमात्र उपाय है, और इसके साथ ही चाहिए कंसेंट्रिक यानी सुकेंद्रिक होना। कंसेंट्रिक किसको केंद्र करके होना है? एक जीवंत आदर्श को केंद्र करके। बाइबल में भी कहा है, आई एम द वे, द ट्रूथ, द गोल, नन कैन कम टू द फादर बट बाय मी। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जो हमें वृद्धि की ओर ले जाए, और यह सिर्फ सुकेंद्रिक होने से ही सही दिशा में धावित होगा। एक बार अमेरिका से घूमने आए मिस्टर माइकल ठाकुर जी से पूछे, क्या मध्यस्थ किसी के बिना मनुष्य भगवान में केंद्रायित नहीं हो सकता? ठाकुर जी बोले, यीशु के जैसे किसी देहधारी में केंद्रायित न होने से मनुष्य ईश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तब वो प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स में केंद्रायित हो जाते हैं। तब माइकल पूछे,
क्या इसके ऊपर उठा जा सकता है? ठाकुर जी बोले, एक कुत्ता जब अपने प्रभु से प्रेम करता है तब वह एजुकेटेड, शिक्षित होता है, एडजस्टेड, नियंत्रित होता है। मनुष्य जब किसी से प्रेम करता है तब साथ ही साथ उसके कॉम्प्लेक्सेस, वृत्ति, प्रवृत्तियां उस प्रेमास्पद, उस प्रेम स्वरूप के तरफ झुक जाता है, उसकी ओर डायरेक्टेड हो जाता है। यह निर्भर करता है प्रेम की तीव्रता के ऊपर। आइडियल न रहने पर मनुष्य अपने धारणा अनुसार चलते हैं, तब भगवान के संबंध में प्रकृत धारणा ही नहीं जगती। माइकल ठाकुर जी से अज्ञेयवाद के बारे में पूछे तो ठाकुर जी बोले, धर्म को हम समझते हैं अगर हम में संगति रहती है, वरना सार्थक विन्यास, मीनिंगफुल एडजस्टमेंट नहीं होता। एक इनसेन गो, पागलपन जैसा होता है। मैं धर्म, भगवान ये सब कुछ नहीं जानता, मैं क्राइस्ट से प्रेम करता हूं और उनका अनुसरण करता हूं। यह भाव अगर हो तो अनुभूति अपने आप जग जाएगी। ये माइकल जी ही फिर ठाकुर जी से दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद श्री श्री ठाकुर जी को एक घड़ी, रिस्ट वॉच प्रणामी स्वरूप दिए। ठाकुर जी बड़े प्रेम से बोले, यह तुम्हारे पास रखो, मेरा मेमोरी स्वरूप, और बोले तुम ऐसा एक केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट बन जाओ जो पूरे दुनिया को प्लावित कर दे। ठाकुर जी माइकल को यह भी बोले सफरिंग्स और परसिक्यूशंस, कष्ट और निर्यातन देख के घबराना नहीं, आगे बढ़ना विद बैलेंस। सहनशीलता अच्छा है, पर गुड एंड एविल में कॉम्प्रोमाइज अच्छा नहीं। हमारा गंतव्य है टू अटेन बिकमिंग विथ एवरी एडजस्टमेंट। तब माइकल जी बोले कि आश्रम में तो शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की सुविधा है, पर संसार में कर्म करके खाना है तो वह तो कठिन हो जाता है। ठाकुर जी बोले, अभ्यास करने से समग्र जगत संसार ही आश्रम हो जाएगा। स्वाधीनता, फ्रीडम का मतलब है टू लिव इन द अबोर्ड ऑफ द बिलव्ड। अनुभूति, रियलाइजेशन तभी होती है जब एप्लीकेशन, प्रयोग सटीक हो। तब माइकल जी एक किताब अपने पॉकेट से निकाल के बोले कि यह किताब मेरा बाइबल जैसा है, जिसे मैं सर्वदा अपने पास रखता हूं। आप अगर इसमें कुछ लिख दे तो। ठाकुर जी जो वाणी उसमें लिखे थे वह इस प्रकार है, बी कॉन्सेंट्रिक with every urge for love. Love is life, love is faith, love is lore. Love is a lead to active progress. Love is God and His incarnation. यह प्रेम ही हमें हमारे ईश्वर के करीब ला सकता है। यही भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कंपैरिजन करते हुए कहा जा सकता है कि ज्ञान मार्ग जो है वो राजा के जैसा है। अगर हमारे घर किसी राजा का आगमन होना है तो हमें हमारे घर को साफ करना पड़ता है, नए बर्तन खरीदने पड़ते हैं, अच्छी तरीके से सजावट करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब है साधन चतुष्टया संपन्न प्रमाताधिकारी, जो 4-fold क्वालिफिकेशन है ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने के लिए, यह चाहिए। पर भक्ति जो है वो संस्कृत में फीमेल वर्जन है, फीमेल शब्द है भक्ति। इसकी तुलना मेड सर्वेंट से किया जाता है। वह जब आती है हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वह आके खुद हमारे घर को साफ सुथरा कर सुंदर बना देती है। यह भक्ति भिक्षु पाद प्रसारण न्याय है। अब प्रश्न उठता है कि भिक्षु पाद प्रसारण न्याय का मतलब क्या है?
यह एक लोक कथा से आया है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक भिक्षु कई जगह से घूमकर आके एक घर के सामने आते हैं और घर के मालिक से बोलते हैं, मुझे आपके घर का एक कोना दे दो, बस कुछ दिन आराम करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक कोना होने से हो जाएगा। फिर जैसे ही उन्हें एक कोना दिया गया, तब वो बोले, अच्छा, थोड़ा पैर फैला के सोने का जगह ले रहा हूं। कुछ समय बाद बोले कि मेरे जो बाल गोपाल हैं, उन्हें तो मैं अपने ही कोने में नहीं रख सकता, क्या उनके लिए और एक कोना मिलेगा? वहां बाल गोपाल स्थापित कर फिर बोले, अच्छा, बाल गोपाल को अर्पित करने के लिए आपके बगीचे से फूल लेना होगा। फूल भी ले लिया। अब फूल मिल जाने पर वो बोलते हैं कि बाल गोपाल को भोग चढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके रसोई घर में मुझे खाना पकाना पड़ेगा। पर बाल गोपाल का खाना तो भोग तो सब रसोई घर में सबके खाने के साथ नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए अलग जगह चाहिए। इस तरह से उस घर के मालिक के समझने से पहले ही वह भिक्षु और उनके बाल गोपाल ने उनके जीवन में अपना पैर जमा लिया। यही है भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। यही काम भक्ति करती है। भक्ति और प्रेम को जीवन में स्थान देने से यह हमारे जीवन में फैल जाती है। जीवन इसी प्रेम से आच्छादित हो जाती है। हमारे जीवन में यही चाह रहती है हमेशा, हर किसी का, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं है, ये वांट हमेशा रहेगा। प्रेम और भक्ति में बस यह दिस एंड दैट को ईश्वर यानी गॉड से रिप्लेस करना होता है, यही यथेष्ट है। और बड़े ही सरलता से आई वांट गॉड, यही हमें चरम प्राप्ति की ओर ले जाता है। जितना हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उतना ही वे भी हमें अपने बच्चे जैसा प्रेम करते हैं। इस संदर्भ में मैं एक कहानी मदर टेरेसा से संबंधित बोलती हूँ। एक बार मदर टेरेसा को एक विजन दिखाई दिया। सफेद कुर्ता पहने हुए कोई खड़े हैं। उस विजन ने मदर टेरेसा से पूछा, आप कौन हैं? तो वो बोली, आई एम टेरेसा ऑफ जीसस। एंड हु आर यू? मैं जीसस की टेरेसा हूं। और आप कौन? तो वह विजन बोले, आई एम जीसस ऑफ टेरेसा। मैं टेरेसा का जीसस हूं। ऐसा ही है प्रेम की सर्वोच्च प्राप्ति। जितना हम प्रेम करते हैं, उतना ही उनके प्रेम को अनुभव करते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि यह प्रेम कैसे आएगा, कैसे हम इसको अपने में समाहित कर सकते हैं, इस प्रेम को जागृत कर सकते हैं। तो शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, पर ठाकुर जी बड़े ही सरलता से विटामिन टैबलेट के रूप में सब कुछ हमें दे दिए। यह प्रेम आता है और घनीभूत होता है कर्म और सेवा से। नित्य उनको समर्पित कर जब कर्म की शुरुआत होती है, तब कर्ता भी वे बन जाते हैं और फल भी वही। यह नित्य समर्पण और सेवा ही है इष्ट भृति, जिसे सही तरीके से करने से मोटर सेंसरी नर्व्स का सटीक संगठन होता है, हमारी तीक्ष्णता वृद्धि प्राप्त करती है। दूसरा कैप्सूल दिए हैं नित्य यजन, यानी सदा सर्वदा उनको जानने की कोशिश करना, चलते फिरते समय नाम करना, हर दिन पर्टिकुलर टाइम में ध्यान करना। ये सब सरल मार्ग हैं हमें उस परमेश्वर के साथ युक्त करने के लिए। और जब हम सुंदर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हमारे परिवेश को भी सुंदर बनाना जरूरी है। जैसे कि सत्संग शुरू होने से पहले दादा बोले थे, क्योंकि परिवेश का असर हमारे जीवन में पड़ता है। अतः जो प्रेम, जो रस धारा हमें मिला है, वह समाज में लोगों तक पहुंचाना ही है याजन। इस कर्म से हम सर्वदा इसी कोशिश में रहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वैसा आचरण में भी लाए। अतः स्वतः ही हमारी परिशुद्धता होती रहती है। यह प्रेम ही अंततः हमें
परम ज्ञान के अधिकारी बना सकती है। यही प्रेम अंततः ईश्वर से देर, दूरी और पर्दा मिटा देता है। उस परमेश्वर को हम अपने में ही अनुभव करने लगते हैं। जीवन में सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, ऐसा जानकर अगर चले, जैसे कि खाना खाएं तो उन्हें भोग लगा रहे हैं, ऐसा जानकर, सो रहे हैं तो उन्हीं के ध्यान में लीन हो रहे हैं, ऐसा जानकर, ऐसा अगर हम करें तो उनको हम ममत्व के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तब उनसे दूर हैं यह कभी भी न सोचेंगे और वह बंधन भी मिट जाएगा। इस संदर्भ में एक छोटा सा कहानी मैंने कहीं पढ़ा था कि एक आदमी जब छोटा था, बच्चा था, तो अपने पर्स में अपने माँ का फोटो रखा करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमारे परिवार के लोगों से, बंधु बांधव से प्रेम करते हैं और ये सब बंधन है, उसको हम लोग जकड़ के रखना पसंद करते हैं। तो वो भी अपने माँ को अपने पर्स में हमेशा रखता था ताकि हमेशा उसको उनको देख सकें। बाद में उनकी शादी हो जाती है और बहुत सुंदर पत्नी आ जाती है उनके जीवन में। तब उनके पर्स में उनके माँ के फोटो का जो जगह है वह रिप्लेस्ड हो जाता है उनकी पत्नी के फोटो के द्वारा। जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी माँ, पत्नी, संतान कोई नहीं था। तब उसके उस पर्स में उस फोटो के स्थान पर जगह लिया श्री कृष्ण जी का फोटो, एवर चेंजिंग। अगर ईश्वर को वह जगह शुरू से ही दिया जाए तो कभी भी चेंज नहीं होता, अपरिवर्तनशील हो जाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। वही एकमात्र प्रेम स्वरूप, वही एकमात्र है। अगर उनको वो जगह दिया जाए तो वह अपरिवर्तनशील हो जाता है। और जितनी प्रेम की गंभीरता बढ़ती जाती है उतना ही हम नारद भक्ति सूत्र अनुसार सिद्धो भवति, अमृतो भवति और तृप्तो भवति का अनुभव करेंगे। उस प्रेम के अधिकारी होने से ही परम शांति के अधिकारी बनेंगे। जिस शांति की मृग तृष्णा हमारे जीवन को ज्वालामय बना रही है, हम सब उसी शांति के अधिकारी बने, यही प्रार्थना है परम दयाल से। वंदे पुरुषोत्तमम। माँ जय गुरु, अति सुंदर। ठाकुर जी का इतना महिमा अनुभूति की बात आपने हमारे साथ शेयर किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं स्याम्यं विनाशाश्च दुष्कृतं संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण जी इस युग में गुरु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी होके आए हैं। जीवन के सारे पथ का पथ इन्होंने दिखा दिया। चला शती से मैं और एक वाणी पाठ करना चाहता हूँ। मुझे प्रतीत होता है समाज या जाति को उन्नति के पथ पर परिचालित करने हेतु ऐसी शिक्षा या प्रयोजन है जिससे प्रत्येक परिवार में एक गवेषणागार, एक शिल्प कुटीर, नित्य प्रयोजनीय तरकारी, उत्पादनीय प्रयोगी कृषि अनायास अव्याहत रूप से चल सके और ऐसी शिक्षा स्त्री पुरुष निर्विशेष से प्रत्येक परिवार में हो। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं रीना माँ, रीना चक्रवर्ती माँ। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ माँ एक भजन प्रस्तुत कीजिए। माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, এ রতন যায় না খোয়া, এ রতন যায়
যারে তারে তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে তুমি ছাড়া আর কে পারে জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমায় বারে বারে জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমায় বারে বারে তাই বুঝি কি এবার দয়া করে এনে নিলে কাছে দয়াল এমনি হাত ধরে তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে কাছে দয়াল এমনি হাত ধরে আর কি ছাড়ি তোমারে গো আর কি ছাড়ি তোমারে গো হৃদয় পূর্ণ করে এমন রাখবো তোমায় ধরে তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে তুমি ছাড়া আর কে পারে তুমি ছাড়া আর কে পারে তুমি ছাড়া আর কে পারে जय गुरु दादा जय गुरु माँ, जय गुरु। ये परम पूज्य पाद आचार्य देव सीसी दादा का अपना लिखा हुआ गाना है, माँ ने प्रस्तुत किया। माँ जय गुरु। चलाशती में और एक बानी है, विवाह। विवाह मनुष्य की प्रधान दो कामनाओं को परिपूर्ति करता है। उसमें एक है उद्वर्धन, दूसरा है सुप्रजनन। अनुपयुक्त विवाह इन दोनों को ही खीन कर देता है। सावधान, विवाह को खेल मत समझो जिसमें तुम्हारा जीवन और जन्म जड़ित है। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़े हैं स्थिति माँ, स्थिति दासगुप्ता माँ। माँ, आप अपना जाजन प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु। ऑडिबल है? माँ ऑडिबल है, माँ ऑडिबल है। हाँ ठीक है, मैं ऑडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ, जैसे स्मूथ रन चले डिस्कशन। ठीक है माँ, ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम। आज के इस सत्संग में मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत ही एग्जॉल्टिंग स्पीच दिया एंड उनकी जो स्पीच या डिस्कशन हम कह सकते हैं उसे मैं अपने आप को बहुत चार्ज फील कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो विषय मुझे मिला है उस पर बोलना। मेरे आलोच्य विषय के हिसाब से दिया गया है सुविवाह एवं दाम्पत्य जीवन। ये विषय आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? विवाह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बहुत लोग शादी करते हैं, मैक्सिमम लोग हैं, तो फिर क्या जरूरी है इस बारे में डिस्कशन करने की? इसको अगर हम समझें तो अपने आसपास में थोड़ा ऑब्जर्व करने से ही समझ सकते हैं। चारों तरफ लोगों की तो कमी नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता है ऑल्दो हमारा जो आसपास का जो वर्ल्ड है ग्लोबलाइज्ड होता जा रहा है, वैश्विक रूप से बहुत ही प्रगतिशील बन रहा है और इंसान के पास शिक्षा की भी कमी नहीं है, लेकिन मानव स्वरूप तो है लेकिन मानविकता की कहीं पे कमी दिखती है। इसलिए आज ये विषय चयन किया गया है, क्योंकि विवाह एक पद्धति है जिसके जरिए एक इंसान जन्म ग्रहण करता है। इसको समझने के लिए मैं डॉक्टर मैग्नस हर्शफील्ड, who was chief of Sex Institutes of Berlin, और डॉक्टर हर्शफील्ड को आइंस्टाइन ऑफ सेक्स भी कहा जाता था, उन्होंने अपनी गवेषणा में लिखा है, वे तब तक किसी भी विवाह के विपक्ष में है जब तक कि ना पात्र और पात्री के जैविक गठन
यौन स्तर पर सुसंगत ना हो, एवं जहां तक पता ना चले कि एक दूसरे को वो सुख चैन प्रदान करने में सक्षम हो। तो पहली बात वो कह रहे हैं जैविक गठन यौन स्तर पर कंपैटिबल या सुसंगत होना, और सेकंड थिंग बोल रहे हैं कि सुख चैन प्रदान करने की कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए। वो और भी कहते हैं कि पात्र पात्री का विचार जब किया जाए केवल स्वास्थ्य और विवाह योग्यता पर ही नहीं, बल्कि इसका भी विचार किया जाना चाहिए कि वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त है या नहीं। ये एक वैज्ञानिक की दृष्टि से कहा गया विषय है, पर मनुष्य को तो देखा गया है ऐसे तो बहुत विज्ञान की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जीवन के हर पहलू पे ही वैज्ञानिक भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ें, पर ये एक विषय है शादी जहाँ पे मोस्टली दरगुजर कर जैसे मन का अनुसरण करने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए देखा जाता है कि जो प्रजनन या नेक्स्ट जनरेशन आती है वो समाज पे एक मेजर कुप्रभाव डालती है। हर्षफील्ड ये भी कहते हैं कि ऐसा लग सकता है ऊपर ही ऊपर देखने में कि दे आर इन लव विथ ईच अदर, कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, पर उनकी जो टेम्परामेंट है, मेंटल स्टेट, वो बहुत डिफरेंट है, एंड दे डिमांड ए पार्टनर ऑफ अ फंडामेंटली डिफरेंट टाइप। वो एक अलग टाइप का पार्टनर उनके लिए चाहिए होता है। इस विषय पे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिनको लेके आज हम ये सत्संग कर रहे हैं, जिनको हमने अपने जीवन में आदर्श रूप में ग्रहण किया है, उनके भावादर्श का अगर गहन अध्ययन किया जाए तो हमें मिलता है कि उन्होंने भी इन सभी गुण वैज्ञानिक विषयों को, जिनका हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान प्राप्त था, उन्हीं विषयों को बड़े ही सहज सरल और फिर युक्तिगत रूप से श्री ठाकुर हमारे सामने प्रस्तुत किए। एक बार परमदयाल श्री ठाकुर को प्रश्न किया गया था कि अगर जाति का संस्कार करना है और वो भी अगर अति शीघ्र करना है तो कैसे किया जा सकता है। इस पे परमदयाल श्री ठाकुर उत्तर देते हैं कि ये कम दिनों में भी हो सकता है और अधिक दिनों में भी हो सकता है, पर ये होना निर्भर करता है रिफॉर्म लाने के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर। और श्री ठाकुर यहाँ पे एक्टिविटी को समझाते हुए कहते हैं टू अप्लाई आवर एनर्जी इन द राइट वे। हमारी जो एनर्जी है, शक्ति है, उसको सही पथ पर लगाना जरूरी है। और समाज में और क्या बदलाव ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं समाज में लाना है प्रोग्रेसिव मूड, मैरिज रिफॉर्म यानी विवाह संस्कार, इंडस्ट्री में सर्विस बेसिस, प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी, और स्वास्थ्य में लाना है नॉर्मल डाइट एंड मोड ऑफ लिविंग विथ नॉर्मल एक्सरसाइज थ्रू एक्टिविटी। इस पूरे विषय में जो ठाकुर जी का उत्तर है, इसमें एक फंडामेंटल चीज देखा जा सकता है, और वो है व्यक्ति का जन्म। बिकॉज व्यक्ति का जन्म होता है उसके किसी भी नारी पुरुष के विवाह के बाद। श्री ठाकुर के इडियोलॉजी में अगर देखा जाए, वो हर जगह व्यक्ति पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत एम्फेसिस करते हैं। ठाकुर का कहना है कि अगर एक जगह एक अच्छे इंसान का जन्म हो जाए तो आधा किला तो वही फतेह हो जाता है, और बाकी के दो चीजें अगर दीक्षा और शिक्षा है तो उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर सुप्रजनन अगर ना हुआ, अगर इंस्टिंक्टिवली एक इंसान सही नहीं जन्मा, तो आप कितनी भी उसके पीछे शिक्षा के पीछे खर्च कर दीजिए, कितनी भी उसको अवेल करा दीजिए, फैसिलिटीज जो भी दीक्षा भी क्यों ना दिला दीजिए, 100% रिजल्ट नहीं देता है। ये क्यों होता है? इसका मेजर रीजन इसलिए है कि इंसान बेसिकली अपने इंस्टिंक्ट, जो उसके इनर जो उसके संस्कार होते हैं, उसी के हिसाब से वो अपने आसपास से चीजें एक्सेप्ट करता है। समाज में उसको कितनी भी अच्छाई मिले, उसके अंदर का जो इंस्टिंक्ट है वो उसी के हिसाब से समाज से चीजें ग्रहण करता है, अच्छा बुरा दोनों। तो अतः अगर हमें कलेक्टिव गुड, मतलब समाज का पूरी तरीके से हमें समाज को बदलना है, कलेक्टिवली सब कुछ बदलना है, कलेक्टिव गुड पे काम करना है, तो
इंडिविजुअल गुड पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, एक व्यक्ति पे ध्यान देना पड़ेगा। श्री ठाकुर के जो विधान है उसके 3 स्तंभ दिए जाते हैं। कहा जाता है दीक्षा है, एक शिक्षा है और तीसरा है विवाह, क्योंकि विवाह ही मनुष्य उत्पत्ति का मूल कारण है। पर विवाह संस्कार क्या सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है शास्त्रानुसार समलोम विवाह, अर्थात पुरुष और नारी दोनों ही एक ही वर्ण में जन्मे, एक ही वर्ण के हैं और उनकी शादी हुई तो वो समलोम विवाह हुआ। अनुलोम विवाह जहाँ पे पुरुष उच्च वर्ण का है और स्त्री निम्न वर्ण की है, और प्रतिलोम विवाह जहाँ पे स्त्री उच्च वर्ण की है और पुरुष निम्न वर्ण का है। क्या इन 3 समलोम, अनुलोम और प्रतिलोम तक ही ये सीमित है? श्री ठाकुर विहित अर्थात समलोम और अनुलोम विवाह पे जोर दिए हैं, और वही ठाकुर जी प्रतिलोम विवाह के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, प्रतिलोम से कु का है जन्म, राष्ट्र समाज जाति का यम। और वो कहते हैं किसी समाज को, किसी घर को ही बर्बाद करना है तो उस वंश में प्रतिलोम एक शादी करवा दीजिए, और समाज को बर्बाद करना है तो उस समाज में प्रतिलोम शादियां चला दीजिए, बस वो समाज बर्बाद हो जाएगा। इतना वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए प्रतिलोम शादी नहीं होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ सिस्टर ठाकुर कुछ और पॉइंट्स पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि आप लोग नोटिस करिएगा इंडियन सोसाइटी में बहुत हद तक अभी भी ये जो वर्णाश्रम मेंटेन करके शादियां तो हो रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं दिखता है समाज पर, अगर हम नजर दौड़ाएं इंसानों की कमी हमें दिखती है, मानवता की कमी दिखती है। तो इसके पीछे हमें और जाना पड़ेगा। यहाँ पे ठाकुर जी कुछ मेजर क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ पॉइंट्स बोले हैं जिन्हें ध्यान देना होगा, और उसमें है सर्वप्रथम वर्ण, वंश, स्वास्थ्य, स्वभाव, अभ्यास, व्यवहार, विद्या और अंत में कर्म। इन सब की सुसंगति से ही सुविवाह संभव है। विवाह का ठाकुर कहते हैं मूल ही है उद्वर्धन और सुप्रजनन। यहाँ उद्वर्धन शब्द का अर्थ क्या है? उद्वर्धन मतलब उन्नति की तरफ बढ़ना, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो हमेशा डेवलप्ड होनी चाहिए, और सुसंतान का जन्म ही है सुप्रजनन, अर्थात डेवलपमेंट होना चाहिए जनरेशन वाइज, एंड नेक्स्ट है कि सुप्रजनन होना चाहिए, एक अच्छी जनरेशन आनी चाहिए। अब सवाल आता है विवाह के माध्यम से उद्वर्धन कैसे संभव हो सकता है? इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सवाल जो सामने खड़ा होता है कि पुरुष विवाह करने की योग्यता कब लाभ करता है, क्योंकि नारी तो वरण कर एक पति को अपने जीवन में वरण करती है और पुरुष उस नारी को अपने जीवन में ग्रहण करता है। तो वो जो ग्रहण करने का वो उसको फुलफिल करेगा, तो ये कैसे करेगा? तो पुरुष की योग्यता होनी चाहिए शादी की। तो इस पे श्री ठाकुर कहते हैं सिर्फ पुरुष और नारी रूप में जन्म लेने से ही शादी करने की योग्यता नहीं होती। सबसे पहली बात जो है, इष्ट निष्ठा के अंतर्गत छात्र जीवन में अगर पुरुष ब्रह्मचर्य का अनुशीलन करता है, वो स्वस्थ, सहनपटु, देह मन का अधिकारी है, उसमें धी शक्ति है, वो सेवा मुखर पुरुष है, कर्म दक्षता है, जीतेंद्रियता लाभ करने के बाद ही वो पुरुष विवाह करने के योग्य होता है। सो काफी सारी क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। और अगर पुरुष में सुकेंद्रिकता, संयम, व्यक्तित्व नहीं है और उसमें कर्म शक्ति नहीं है, उस क्षेत्र में वो विवाह के एकदम ही अयोग्य है। ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि जिस विवाह में इष्ट नहीं, उस विवाह में किसी भी क्षण एक चिंगारी उठ सब कुछ राख कर दे सकती है। यहाँ पे कितने सारे क्वालिफिकेशंस है। पहली तो पुरुष के क्वालिफिकेशंस हुए, इसके बाद कह रहे हैं कि नारी वरण करेगी, फिर समलोम, अनुलोम, प्रतिलोम की बात है, और इसके साथ एक फंडामेंटल चीज है कि जीवन में और जिस विवाह में इष्ट नहीं है, उस विवाह में किसी भी क्षण एक चिंगारी उठकर सब कुछ राख कर दे सकती है। ये क्यों है? इसका कारण है जिसके भी जीवन में इष्ट या मंगल के मूर्त प्रतीक या दिशारी ना हो, मतलब जीवन में गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, उनको हित अहित का सटीक ज्ञान नहीं होता। कब क्या करना है, इसमें मैक्सिमम टाइम देखा जाता है वृत्ति प्रवृत्ति अपना खेल दिखा देती है।
मंगल तो सबको चाहिए होता है, सुखी हर कोई होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि किस समय कैसे हमें बिहेव करना है, क्या करना है, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो उसी लिए ठाकुर कहते हैं कि जीवन में इष्ट का होना जरूरी है। अब बात ये है कि ये जरूरी तो नहीं कि हर जो इंसान जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो गलत तरीके से चल रहा है, वो अशांति में है, क्योंकि हमारे आसपास तो बहुत लोग ऐसे हैं जो शांति में रह रहे हैं। तब अगर हम थोड़ा खोज करके देखें तो देखेंगे कहीं ना कहीं वो कॉन्सेंट्रिक जरूर होते हैं। एक जीवंत गुरु ना भी हो, शायद वो किसी देवता में विश्वासी हो, शिव में विश्वासी हो, काली में विश्वासी हो, किन्हीं में भी विश्वासी हो, या फिर अपने माता पिता के प्रति भी बहुत ही भक्ति पूर्ण रूप से जीते हैं। एंड जो एक व्यक्ति के बीइंग एंड बिकमिंग, जो उद्वर्धन उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं। इसी वजह से वो जीवन में सुख और शांति प्राप्त करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि हमारे जीवन में कई ऐसी जगह होती है तब हमें पता नहीं चलता हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन जीवन में अगर गुरु को हमने पकड़ा हुआ है, इष्ट देवता हमारे जीवन में है, मंगल के मूर्त प्रतीक एक लिविंग आइडियल हमारे जीवन में है, तो हमें पता होता है कि ये गलत है और ये सही है। अगर हम गलत भी जा रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक कचोट होती ही है कि हम गलत कर रहे हैं, और अगर परम पिता के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम है तो हम वापस लौट के आते हैं। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जीवन में इष्ट का होना बहुत जरूरी है। और जो मैं बात कह रही हूँ कि अगर देखा जाता है कि दीक्षित लोग भी हैं, उनके भी जीवन में, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में विषमताएं होती है, लेकिन वहीं पे गुरु के बताए विधि का वो प्रयोग अगर कर ले तो उनके जीवन में देखा जाता है वो बड़े बड़े तूफान और विषमताओं से भी बाहर निकल के आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे होता है कि कई कई घरों में ससुराल में बहुत ही बड़ों के साथ, या जो भी है बड़े बुजुर्ग हैं, मैक्सिमम टाइम पे देखा जाता है ससुर सास के साथ बहू का, अगर वो नए घर से आई है, नए संस्कार लेके आई है, उनका वाद विवाद हो सकता है, ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं, मन मुटाव हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति में वो नारी अपने पति के घर आते ही, शाम को जब वो पति घर आ रहे हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे पति को कह रही हैं, तुमको नहीं बताऊंगी तो मैं किसको बताऊंगी, सोच के एक मंथरा प्रवृत्ति के साथ सब कुछ बता देती है। और ये भी कहती है कि इनकी माताजी ने ऐसा किया, उनके पिताजी ने ऐसा किया, बाकी सारी बातें ये सब कहती हैं। शायद हो सकता है पति उस समय पत्नी को खुश करने के लिए कोई उसके प्रति कोई एक्ट करे, कोई ऐसा कर्म करे जिससे वो अपना वाइफ का सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन श्री ठाकुर कहते हैं ये सबसे गलत चीज है। उस समय अगर वो लड़की, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, लेकिन वहां पे अगर वो नारी सूझबूझ के साथ, अनुसंधित्सु मतलब इंक्विजिटिवनेस के साथ, सेवा बुद्धि से चीजों को सुलझाने की कोशिश करे तो काफी सारी पारिवारिक विभ्रांतियां सुलझ सकती है। परंतु बात ये है, ये सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? ये अगर कोई परमपिता से जुड़ा हुआ है, अगर हमारे श्री ठाकुर से अगर कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम नारी नीति का अध्ययन करते हैं तो हमें आराम से हमें पता चल जाएगा, हम अभिज्ञ हो जाएंगे कि ठाकुर ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे डील करने को बोले हैं, और तुरंत दिमाग में आने से हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि घर की माँ आपकी ऑडियो नहीं आ रही है माँ। अभी आ रही है माँ? हाँ या ऑडियो। हाँ। तो यहाँ पे देखा गया कोई नारी नीति से अभिज्ञ हुआ तो उसके जीवन में ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये साधारण सी बात है, लेकिन इसके पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है। ये मनोविज्ञान क्या है? जैसे अगर हम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं तो हमें हमारे माता पिता क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, उस हिसाब से हम चलने की कोशिश करते हैं कि वो दुखी ना हो। श्री ठाकुर भी हमारे जीवन में हमारे गुरु हैं, उनको हमने अपना जीवन का सर्वस्व माना है। वो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की बात करते हैं, वो विवाह विच्छेद के अगेंस्ट में है। ठाकुर विवाह विच्छेद पसंद नहीं करते थे। तो इस चीज को समझते हुए हम कोशिश करेंगे कि घर में कैसे हम सुख शांति ला सके। यहाँ पे मैं एक घटना शेयर करना चाहूंगी, समय है मेरे पास? हाँ माँ,
हाँ माँ है। यहाँ पे मैं एक घटना शेयर करना चाहूंगी। हमारे एक गुरु भाई थे दादा, SPR हैं दादा, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो उनकी जॉब लगी थोड़े आउटस्कर्ट्स में, एंड वो हॉस्पिटल में जॉब करते थे। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उनकी क्वार्टर के बगल ही में उन्होंने अपना चैम्बर खोला हुआ था, और चैम्बर भी बहुत अच्छा जा रहा था। उनकी हेलो, आपकी डिस्टर्ब हो रहा है माँ। हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है माँ, ठीक है। तो जो डॉक्टर दादा थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, प्रोफेशन उनका काफी अच्छा चल रहा था। कोइंसिडेंटली क्या होता था कि वो प्रोफेशन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद चैम्बर अटेंड करते थे, करने के बाद रात को 9 बजे तक वो घर आते थे। उनकी जो वाइफ थी घर में अकेली रहती थी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ में एक चिड़चिड़ सा होने लगा, एक पारिवारिक अशांति क्रिएट होने लगी, क्योंकि पत्नी को लगता था कि ये मुझे समय नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और वो दिन भर अकेली रहती थी और आसपास में कोई नहीं था। तो इतनी अशांति धीरे धीरे जब बढ़ने लगी, उन्हें लगता था मैं तो कमाता घर के लिए ही हूँ, तब क्यों ये अशांति हो रही है, क्या इसीलिए शादी हुई थी? ये सब सोचते हुए वो देवघर ठाकुरबाड़ी गए और परम पूज्य पास श्री बाबा दादा के पास ये निवेदन किए कि दादा मेरे इस जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। तब बाबा दादा पूछा आप घर कितने बजे आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम 9 बजे तक तो घर आते हैं। तो बाबा साहब बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो कमाई तो घर के लिए ही कर रहा हूँ, तभी भी ये अशांति हो रही है। तो बाबा दादा ने कहा था कि वो जो लड़की अपना सब कुछ त्याग करके आपके घर आई है, वो तो अपने पिता के घर में भी खाना खा रही थी। आपके घर में तो आप खिलाने के लिए ही कमा रहे हैं, वो अपने पिता के घर में भी तो खा रही थी, पर आपके घर में आई है। आपको समझना पड़ेगा, आपका जो कर्म है वो सब कुछ आप करिए, बट 6 बजे के बाद अपना चैम्बर बंद करिए, समय से घर आइए, थोड़ा सा समय उनको दीजिए और एक पेशेंटली सुनिए, धीरज से उनकी बात सुनिए, जो वो क्या कहना चाहती हैं। उनको कहीं पे लेके जाइए, सत्संग लेके जाइए, उन्हें क्या अच्छा लगता है वो करिए। इससे क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और ये जो शांति घर में आएगी, ग्रेजुअली इसके इम्पैक्ट आपके काम पे भी पड़ेगा और आपके स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस दोनों की अच्छी रहेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कितना कंपैशन के साथ डील करना पड़ता है। इसी विषय पे परम दयाल की मैं यहाँ पे फिर से आना चाहूंगी, श्री श्री ठाकुर ने क्या कहा है। श्री श्री ठाकुर नारी को तो मनोवृत्तानुसारिणी होने के बात पे जोर देते ही हैं, पर वो इस बात को भी कहते हैं कि पुरुष को आदर्शमुखी भी रहना चाहिए, उसे स्त्रैण नहीं होना है। अगर देखते हैं कि पुरुष को, स्वामी को नारी तवज्जो नहीं दे रही है, तब उस समय उसे ये नहीं करना है कि कैसे वो मेरी तरफ ध्यान दे, पत्नी मेरी तरफ ध्यान दे, उसके प्रति दुर्व्यवहार भी नहीं करना है। उसका ध्यान ईश्वर पे होना चाहिए, और अगर ईश्वर मतलब श्री ठाकुर के साथ वो युक्त है, तो उसे पता होगा कि कैसे डील करना है इस सिचुएशन को। और इसी बात को लेके परम दयाल की अनुश्रुति में एक वाणी है, विवाह उपरांत सदव्यवहार जो लोग स्त्री के साथ करते हैं, प्राय ही उच्छल होके वे उच्चता को गले लगाते हैं। तो यहाँ पे बात है कि स्त्री को मनोवृत्तानुसारिणी होने की बात कही जा रही है, उसी प्रकार पुरुष को भी कहा जा रहा है कि वो सदव्यवहार करे। और इस संसार धर्म को समझने के लिए परम दयाल श्री श्री ठाकुर और जगत जननी श्री श्री बर्मा के सांसारिक जीवन से ज्यादा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। परमाराध्या श्री श्री बर्मा जैसे एक सती पति परायणा सहधर्मिणी की पराकाष्ठा रही, वही श्री श्री ठाकुर दिखाए कैसे आदर्श मुखर जीवन जीते हुए स्त्री को परिपूर्ण और सुखी और शांतिमय जीवन जिया जा सकता है। श्री श्री ठाकुर परमाराध्या श्री श्री बड़ोमा को बड़ोबो कह के बुलाते थे। तो श्री श्री ठाकुर के श्रीमुख निश्चित एक बात है, बड़ोबो स्वस्थ रहने से ही मैं भी स्वस्थ रहता हूं। निवृत्त एकांत में वो एक दिन बड़ोमा को पूछते हैं, ठाकुर पूछ रहे हैं तुम्हारी तबीयत कैसी है बड़ोबो? तभी त्रस्त बड़ोमा का जवाब था, आप कैसे हैं? आपके ठीक रहने में ही तो मेरा ठीक रहना है। दोनों में ऐसा सुंदर तालमेल था जो शायद ही हमें और कहीं देखने को मिलता है। इस दिव्य संगति मनोभाव
जो है उनका सहन वहन करने का तथा उच्च आदर्श में न्यस्त जीवन में दोनों मिलजुल कर कार्यरत रहे, उसी से श्री श्री बौरदा जैसे भक्त श्रेष्ठ पराक्रमी पुरुष और उतने ही सर्व जीवों के प्रति दयावान पुत्र को इस धरती को उन्होंने भेंट दिया। ये सुप्रजनन और उन्नयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। अतः पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम लीला संगिनी के विवाह आदर्श का कोई विकल्प नहीं है और इसके प्रति अब और संकोच का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि यही जीवन वर्धन का अभिन्न स्तंभ है। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। माँ अति सुंदर, माँ मन मुग्ध हो गया। ठाकुर जी का और एक वाणी पाठ करना चाहता हूँ चला सती से। नारी से ही जाति जन्म लेती है, वो वृद्धि पाती है। इसलिए नारी जिस प्रकार व्यष्टि की जननी है, उसी प्रकार समष्टि की भी। और ये नारी जैसे भाव में आविष्ट रहकर जैसा करके पुरुष को उद्दीप्त करती है, पुरुष से वही भाव नारी में जन्म प्रहन करता है। इसलिए नारी मनुष्यों को प्रकृति में मूर्त और परिमित करती है, इसलिए वो जीव और जगत की माँ है। तो समझो, मनुष्य की उन्नति नारी ही निरूपित करती है। इसीलिए नारी की शुद्धता पर ही जाति की शुद्धता, जीवन और वृद्धि निर्भर करती है। समझो, नारी की शुद्धता जाति के लिए कितना प्रयोजनीय है। मैं श्री कृष्ण जी का जो वाणी था वो हड़बड़ी में थोड़ा सा गलती हो गया, तो मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं प्रणीतानां साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में पुरुषोत्तम आते हैं, हमारे पद दिखाते हैं, हमारे राह दिखाते हैं। मैं सात्वती माँ को और स्थिति माँ को मैं बहुत इतना सुंदर जाजन किया, इतना मनमुग्ध जाजन किया। मैं उनको अपना जय गुरु देता हूँ और सत्संग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आगे ध्वनि दूंगा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।